هذا جيش الغائب. मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर आग के दरिया में बदलती जा रही है। जंग के 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात थमने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक और बड़ा हमला करते हुए मिसाइलों की 79वीं लहर लॉन्च कर दी है, जिसने पूरे क्षेत्र में खौफ और तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ईरानी सेना के मुताबिक इस बार निशाने पर तेल अवीव के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मौजूद सुरक्षित माने जाने वाले मिलिट्री इंटेलिजेंस ठिकाने थे। इन ठिकानों को लेकर दावा किया जाता रहा है कि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने इन पर सटीक प्रहार किया है। तेहरान ने जारी बयान में ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल मिलकर सेंसरशिप के जरिए हमले से हुए असली नुकसान को दुनिया से छिपा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है, जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। इस हमले की सबसे बड़ी खासियत रही 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली सॉलिड फ्यूल सेजल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। यह मिसाइल न सिर्फ लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, बल्कि इसे रोक पाना भी बेहद मुश्किल माना जाता है। यही वजह है कि इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले के साथ एक आक्रामक संदेश भी जारी किया। संदेश में कहा गया है कि ए जायोनिस्ट सुनो और देखो, यह मेरे रब की मेहरबानी से है, ये इमाम खामेनी की सेना है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान इस संघर्ष को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैचारिक और धार्मिक लड़ाई के रूप में भी पेश कर रहा है। जंग के इस लंबे खिंचाव ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया। हर नए हमले के साथ तनाव और गहराता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें कई अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। हर दिन नए हमले, नए दावे और नई धमकियां सामने आ रही हैं। आम लोग दहशत में जी रहे हैं, जबकि दुनिया भर की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है, क्या यह आग यहीं थमेगी या फिर मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगी? आपको बता दें कि इस जंग की वजह से हॉर्मुज करीब करीब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसकी वजह से तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में मची हुई है और किल्लत की वजह से महंगाई चरम पर पहुंच रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर गैस और तेल की किल्लत की वजह से लगातार जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और आम लोग उस वजह से काफी परेशान है। फिलहाल देखना होगा कि जंग कब थमेगी और कब महंगाई के साथ साथ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी सेना के सबसे नए और चर्चित ल्यूकस ड्रोन को मार गिराया है। यह घटना केवल एक ड्रोन के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने सुपर पावर अमेरिका की युद्ध रणनीति और उसके हथियारों की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ल्यूकस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है उसे अमेरिका ने खुद ईरान के प्रसिद्ध शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। लंबे समय तक ईरान के सस्ते ड्रोनों का मजाक उड़ाने वाले अमेरिका को अंततः उसी तकनीक की शरण लेनी पड़ी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के महंगे हथियार जैसे MQ-9 रीपर ईरान के $20,000 वाले शाही ड्रोनों के सामने आर्थिक रूप से विफल साबित हो रहे थे। एक ईरानी ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही थी। इसी कॉस्ट इफेक्टिव युद्ध से निपटने के लिए अमेरिका ने ल्यूकस ड्रोन को विकसित किया, जिसकी लागत मात्र $35,000 है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के इस कॉपी कैट ड्रोन को गिराकर यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी तकनीक अब अजय नहीं रही। ईरानी मीडिया और अधिकारियों ने हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार अब ईरानी मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने मिट्टी के समान साबित हो रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका इन नकली ड्रोनों का उपयोग पड़ोसी देशों में हमले के लिए कर रहा है।
ताकि इसका दोष ईरान पर मढ़ा जा सके, ईरान ने क्षतिग्रस्त ल्यूकस ड्रोन के मलबे का वीडियो जारी करते हुए इसे अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण बताया है। इससे पहले अमेरिका के F-35 को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हिट किया था। वहीं MQ-9 रीपर, F-15 समेत 15 एयरक्राफ्ट को अब तक निशाना बनाया जा चुका है। ये घटना सैन्य इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। अब तक अमेरिका अपनी क्वालिटी और महंगी तकनीक के लिए जाना जाता था, लेकिन ईरान ने क्वांटिटी और सस्ती तकनीक से अमेरिका को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। ल्यूकस ड्रोन में हालांकि अमेरिका ने AI स्वॉर्म क्षमता और स्टारलिंक जैसे उन्नत संचार साधन जोड़े थे, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी जैमिंग तकनीक ने इन सब को बेकार कर दिया। ये स्थिति दर्शाती है कि मध्य पूर्व के युद्ध में अब केवल महंगे जेट और मिसाइलें काफी नहीं है, यहाँ अब ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का बोलबाला है। ईरान द्वारा ल्यूकस ड्रोन को गिराना अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। एक तरफ जहां अमेरिका अपनी युद्ध लागत कम करने के लिए ईरानी मॉडलों की नकल कर रहा है, वहीं ईरान अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों से इस नकल किए हुए हथियारों को नाकाम कर रहा है। यह घटना आने वाले समय में खाड़ी में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल भी सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीज फायर की कोशिशें तो हुई हैं, तो दूसरी तरफ बारूद की गंध और मिसाइलों की गूंज और ज्यादा भयावह हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कूटनीतिक दावों के बीच इसराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव और ज्यादा घातक हो चला है। आज तड़के ईरान द्वारा की गई ताज़ा मिसाइल हमलों ने एक बार फिर से दुनिया को दहला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया और आधिकारिक बयानों के माध्यम से दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच अत्यंत उत्पादक बातचीत हुई है, यानी कि प्रोग्रेसिव बातचीत हुई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में सफल रहे हैं और इसी कारण उन्होंने ईरानी पावर प्लांटों पर होने वाले हमलों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए की गई अपनी समय सीमा को भी 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया है। ईरान का मानना है कि जब तक इसराइल अपनी आक्रामकता नहीं रोकता तब तक किसी भी तरह की सीधी वार्ता का सवाल ही नहीं उठता। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के दावों के बीच अपने रुख को और ज्यादा कड़ा कर लिया है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इसराइल किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी न देता हो। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसराइल का सैन्य दबाव तब तक कम नहीं होगा जब तक ईरान की परमाणु क्षमता और उसके मिसाइल नेटवर्क को स्थायी रूप से पंगु नहीं बना दिया जाता।